वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो यहाँ पर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आपको पता होगा मैटर। व्हाट इज मैटर? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसे यहाँ पर मास रहता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के अंदर जो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द चार्ज there are two types of electric charges। यहाँ पर दो तरह के चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड, जो ग्लास का रोड होता है, कांच का जो सरिया होता है, उसको जब हम यहाँ पर सिल्क के क्लॉथ के साथ जब रब करते हैं, यानी उसके साथ जब हम घिसते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो तरह के चार्जेस हमने देखे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जब हम ग्लास रोड यानी कि कांच का जो सरिया होता है, उसे हम यहाँ पर जब सिल्क के क्लॉथ के साथ जब यहाँ पर हम उसे रब करते हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज बनता है वो पॉजिटिव चार्ज बनता है। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट। तो इबोनाइट यानी कि प्लास्टिक का जो रोड होता है, उसे जब हम वूलन क्लॉथ के साथ यानी कि ऊन का जो कपड़ा होता है उसके साथ जब हम उसे घिसते यानी कि रब करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो चार्ज मिलता है वो नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो तरह के चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर आपने देखा कि जब ग्लास रोड होता है, ग्लास रोड यानी कि कांच का जो सरिया होता है, जब हमें सिल्क यहाँ पर सिल्क के क्लॉथ के साथ जब उसे रब करते हैं, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है। और इबोनाइट जो होता है, उसे हम वूलन क्लॉथ के साथ जब रब करते हैं यानी कि घिसते, तो यहाँ पर जो चार्ज बनता है वो नेगेटिव चार्ज बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि दो तरह के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो मैटर रहता है, मैंने बताया फंडामेंटल पार्टिकल्स, यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देता है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, यहाँ पर दो तरह के चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ग्लास रोड के साथ सिल्क का जो कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, उसको जब रब करते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। और जब इबोनाइट को हम वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनता है। तो स्टूडेंट आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। उसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज बनता है। जब Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट इज लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस को आप ले लो, कोई भी मैटर को आप ले लो, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहाँ पर तो वो नेगेटिवली चार्ज बनता है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट इज लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इफ इट इज गेन इलेक्ट्रॉन। यानी बॉडी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज देगा, और यहाँ पर अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्लास रोड था, वो ग्लास रोड हम जब यहाँ पर सिल्क के क्लॉथ के साथ जब रब करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होगा। अगर यहाँ पर आप वूलन क्लॉथ के साथ प्लास्टिक का जो होता है रोड, उसको यहाँ पर इबोनाइट बोलते हैं, इबोनाइट का जो वूलन क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं तो यहाँ पर वो नेगेटिवली चार्ज बनता है। तो स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आपने देखा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। आगे हम देखेंगे ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। यानी कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन होगा तो दोनों को रिपल करेगा, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा
तो एक दूसरे को यहाँ रिपल करेगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो रिपल्जन होगा। और अगर पॉजिटिव यानी कि दोनों ऑपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो एक दूसरे को यहाँ पर वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सेम चार्जेस जो रहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होंगे तो दोनों को रिपल करेंगे, यानी कि सेम चार्जेस जब रहते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को वो रिपल करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया ये सेम चार्जेस है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव यानी जो सेम चार्जेस रहते हैं वो सेम चार्जेस एक दूसरे को यहाँ पर रिपल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से यहाँ पर दूर जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो वो एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि Na+ और Cl- होगा तो वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन Na+ होगा तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी उन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस, यानी कि दोनों सेम होंगे अगर तो एक दूसरे को यहाँ पर वो रिपल करते हैं, रिपल्जन होता है। Then the SI unit of electric charge is the coulomb, which is denoted by the letter C. जो यहाँ पर SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर उसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है कूलम्ब, which is denoted by letter कैपिटल C, कैपिटल C उसे हम बोलते हैं कूलम्ब। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो यूनिट है यहाँ पर वो यहाँ पर रहता है कूलम्ब, यानी कैपिटल C से उसे हम डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द कूलम्ब व्हिच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल C। तो यहाँ पर आपको अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो होगा कूलम्ब और उसको यहाँ पर हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने लिखा इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो एग्जाम्पल के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज हमें फाइंड करना होगा। तो उसका जो यूनिट है यहाँ पर ऐसा यूनिट उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब। तो कूलम्ब जो होता है उसको हम यहाँ पर कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देन an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसका जो मास होता है वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज देगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge, उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। देन प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी सेम रहता है लेकिन उसके आगे पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड whereas a proton possesses a positive charge, लेकिन दोनों का चार्ज यहाँ ऑपोजिट रहता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर प्रोटॉन जो होगा उसका प्लस वैल्यू रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू रहता है। तो यहाँ पर लिखा है एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and whereas a proton possesses a positive charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। दोनों का चार्ज सेम रहता है लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो डिफरेंट रहती है, ऑपोजिट रहती है। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी। दोनों का जो चार्ज है वो सेम रहता है लेकिन जो साइन है वो दोनों का ऑपोजिट रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर आपको यहाँ पर चार्ज के बारे में देखना है तो ग्लास रोड जो होता है, ग्लास रोड को जब हम यहाँ पर सिल्क का जो क्लॉथ होता है, आपको पता है सिल्क के क्लॉथ के साथ अगर हम रब करते हैं तो उसमें से पॉजिटिव चार्ज निकलता है। तो यहाँ पर ग्लास रोड यानी कि कांच का जो सरिया होता है उसको यहाँ पर हम सिल्क के जो क्लॉथ होता है उसके साथ रब करने पर पॉजिटिवली चार्ज देता है। देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रोड।
इबोनाइट रोड को हम वुलन क्लॉथ के साथ जब हम यहाँ पर रब करते हैं तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो स्टूडेंट दोनों को बारे में हमने पढ़ा। द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड रब विद सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रोड रब विद वुलन क्लॉथ। लेकिन यहाँ पर ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ, इबोनाइट को वुलन क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं। दोनों के अंदर ऑपोजिट चार्ज मिलता है। फर्स्ट के अंदर ग्लास रोड के अंदर हमें पॉजिटिव चार्ज मिला और वुलन क्लॉथ के साथ यहाँ पर जब इबोनाइट को हम रब करते हैं तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो नेगेटिव चार्ज मिलता है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट इज लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज देता है। इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हमें देता है। तो स्टूडेंट यहाँ फिर से एक बार आपने देखा कि दो तरह के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। वुलन क्लॉथ के साथ अगर हम इबोनाइट को रब करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज रहता है वुलन क्लॉथ और इबोनाइट के साथ। देन ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ जब हम उसे रब करते हैं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन होता है। देन उसके बाद हमने देखा कि बॉडी गेट्स, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज देता है। वो आप आगे केमिस्ट्री में हमने देखा था। देन यहाँ पर आपने देखा कि जो सेम चार्जेस रहते हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर रिपल्जन होगा। अगर दोनों चार्जेस यहाँ पर ऑपोजिट रहते हैं, सेम चार्जेस रिपल करते हैं और यहाँ पर चार्जेस सेम रहेंगे तो रिपल होगा, और ऑपोजिट यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है तो एक दूसरे को यहाँ पर वो अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस जो रहते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर सेम चार्जेस की बात करें तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो रिपल करेगा, नेगेटिव होगा तो वो भी रिपल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर मैं ए लिखता हूं अट्रैक्ट, यहाँ पर आर माने रिपल अट्रैक्ट। तो यहाँ पर सेम चार्जेस जो रहते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को यहाँ पर वो अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों का चार्जेस सेम रहता है, लेकिन चार्ज के अंदर आपने देखा उनकी जो साइन रहती है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, whereas a proton possesses a positive charge 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला टॉपिक इलेक्ट्रिकल चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप रब करोगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर आप इबोनाइट को वुलन क्लॉथ के साथ आप रब करते हो तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होता है। देन यहाँ पर आपने देखा जो बॉडी होता है, जो सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, मैटर का जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ आपने देखा बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट इज लूजेस इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है यहाँ पर तो वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर यहाँ पर वो नेगेटिवली चार्ज देता है। ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस रहते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और प्रोटॉन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और उसका जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज का ऐसा यूनिट होता है यहाँ पर कूलम यानी कैपिटल C। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
आपको मजा आएगा, आगे भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी मजा आएगा और इसके अंदर एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आपको यूनिट भी याद रखना है कूलम का। यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। देन उसके अंदर यहाँ पर सर्किट जो आपके लिए नया टॉपिक है, तो सर्किट भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छी तरह से समझ लो, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का फर्स्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज आपने सब पढ़ाई है, लेकिन इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से समझने के बाद अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।